जय बाबा भोलेनाथ। भक्तजनों, आज मैं आपको एक दर्जी और एक कपटी औरत की कहानी सुनाती हूँ। दर्जी, जिसका नाम खुद शंकर था। दर्जी की माँ अपने बेटे का नाम शंकर रखी थी, क्योंकि शंकर छोटे से ही भगवान शिव की आराधना करता था और हर दिन मंदिर जाता था। शिव जी पर एक लोटा जल ढाले बिना शंकर कभी अपने मुंह में खाने का एक निवाला भी नहीं लेता था। इसीलिए उसका नाम जन्म लेने के कुछ सालों के बाद ही शंकर रख दिया गया। शंकर बदनसीब लड़का था। जन्म के बाद पिता का देहांत हुआ और जब 5 वर्ष का होता है तो माँ का देहांत हो जाता है। शंकर की माँ का एक भाई था, यानी शंकर के मामा। पैसे से दर्जी का काम करते थे। मामा ने ही शंकर को पाल पोस कर बड़ा किया और समय से पहले 12 वर्ष की उम्र में ही शंकर को दर्जी का सारा काम सिखा देता है। मामा भी बूढ़े हो जाते हैं और उसे कुछ बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से संसार छोड़कर मामा भी चले जाते हैं। अब शंकर का संसार में कोई नहीं था शिव जी के अलावा। हर वक्त शिव की आराधना में लीन शंकर अपने काम को ही अपनी पूजा समझता था। पूरे गांव में शंकर के मुकाबले का कोई दर्जी नहीं था। जिस कपड़े को हाथ लगाता शंकर, उस कपड़े में मानो जान आ जाती। भगवान शिव का नाम लेकर हर कपड़े को काटता और सिलता। जो बात शंकर के सिले कपड़े में थी, पूरे गांव में किसी भी दर्जी के हाथ में ये गुण नहीं था। जगह जगह दर्जियों में ईर्ष्या होने लगी शंकर को लेकर। ये शंकर जब तक रहेगा इस गांव में, हमारा भट्टा तो नहीं जलने वाला। हर कोई शंकर से ही कपड़े सिलाकर पहनना चाहता है। एक दर्जी था, उसका बिल्कुल ही नहीं चलता था दर्जी का काम, क्योंकि शंकर बहुत अच्छा सिलाई करता था और वो दर्जी जिसका नाम दीनू था, वो शंकर से बहुत ईर्ष्या करता था। दीनू कई बार शंकर के पास बैठता और कहता, देख शंकर, तू शहर चला जा, वहाँ तेरा धंधा बहुत अच्छा चलेगा और यहाँ गांव में तू चला जाएगा तो हमारे पास भी कुछ ग्राहक आ जाएंगे। लेकिन शंकर अपने मामा के पुराने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो दर्जी का काम यही करता था। एक बार दीनू ने अपनी पत्नी से कहा कि देख, तू सर पे घूंघट लेकर अपने कुछ कपड़े सिलवाने के लिए शंकर दर्जी के पास जा और उसे अपने कपड़े दे देना। तू ध्यान से उसके दुकान को अच्छी तरह देख लेना। तू किसी काम से मैं वहां पहुंच जाऊंगा और शंकर को कुछ समय के लिए बाहर बुलाऊंगा। तू इतने समय में जो भी महंगे महंगे कपड़े होंगे ग्राहकों के, उसे चुरा लेना और अपनी गठरी बांध लेना। पत्नी समझ जाती है। अगले दिन वो शंकर के पास ग्राहक बनकर चली जाती है। शंकर जब तक वो नाप ले रहा होता है, तभी वहां पहुंच जाता है दीनू और कहता है, शंकर, तुझसे 2 मिनट कुछ बात करनी है, बाहर आ। तो शंकर बेचारा भोला भाला बाहर जब तक दीनू से बात करने के लिए जाता है, वो कपटी औरत जल्दी जल्दी ग्राहकों की महंगे कपड़े चुरा लेती है, अपनी गठरी बांध लेती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। रात को जब शंकर कपड़े काटने के लिए बैठता है, तो ग्राहकों के कपड़ों को वहां ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है। भगवान शिव को याद करके बहुत रोने लगता है। हे भगवान, इससे तो मुझ पर चोरी का इल्जाम आ जाएगा, बड़ी बदनामी होगी। मैंने तो कपड़े यहीं रखे थे, न जाने किसने चुरा लिया। मैं नहीं जानता मालिक, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ। भगवान शिव की तस्वीर के आगे शंकर फूट फूट कर रोने लगा। इधर वो कपटी औरत अपने पति को सारे महंगे कपड़े निकाल कर देती है और कहती है, देखो, इससे हम बहुत अच्छा सा काम कर सकते हैं, इन कपड़ों को बेचकर बहुत पैसे भी कमा सकते हैं। दीनू कहता है, चुपचाप से इन कपड़ों को अभी ले जाकर बक्से में छुपा दे, कुछ दिनों के बाद हम निकालेंगे इसे। वो कपटी औरत उन सारे महंगे कपड़ों को ले जाकर एक बक्से में बंद कर देती है। लेकिन औरत, उसके दिमाग में हमेशा वो सुनहरी कलर की ब्लाउज घूम रही थी जो उसने चुराया था शंकर की दुकान से। उसे लगा, अगर मेरे पति के हाथ ये ब्लाउज लग गया तो वो इसे भी बेच देगा, क्यों ना मैं इसे निकाल कर पहले ही अपने पास रख लूं। इसीलिए आधी रात को जब सब सो जाते हैं, दीनू भी सो जाता है, तब उसकी पत्नी बिमला उसी कमरे में जाती है जहां उसने चुराए हुए कपड़े रखे थे। बक्से को चोरी से थोड़ा सा खोलती है और अंदर हाथ डालती है, ब्लाउज निकालने के लालच में। लेकिन जैसे ही वो अंदर हाथ डालती है, उसे अजीब सा महसूस होता है और वो डरकर हाथ बाहर निकाल लेती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई मुलायम सी चीज, कोई सरकने वाली चीज बक्से में हो। तभी वो कमरे की लाइट जलाती है
और बक्सा खोलती है। बक्सा खोलते ही तो उसकी हक्का बक्का बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाए। बक्से में जितने संख्या में कपड़े रखे थे वो सब कपड़े अब सांप में बन गए हैं। इतने सारे सांप को अपने घर में देखकर बिमला चिल्लाती हुई सांप सांप बचाओ बचाओ कहकर बाहर निकलती है। दीनू उसकी आवाज सुनता है तो भाग कर जाता है। कहाँ कहाँ है सांप? बिमला ने कहा, बक्से में। जितने कपड़े थे वो अब सांप बन गए हैं। दीनू जब वापस जाता है तो उन सारे सांपों की जगह वो कपड़ा ही पाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि कहाँ सांप है, यहाँ तो कपड़े हैं। तभी पति और पत्नी को यह एहसास हो जाता है कि शंकर भगवान शिव का भक्त है और हमने एक शिव भक्त को नुकसान पहुंचाने की जरूरत की। इसीलिए वो औरत फटाफट से तुरंत अपने पति का हाथ पकड़ती है और शंकर दर्जी के पास दौड़ कर जाती है। शंकर के पैरों में गिरकर पति पत्नी माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमने ही तुम्हारे कपड़े चुराए हैं, हमें माफ कर दो। हम नहीं जानते थे कि तुम शिव के इतने बड़े भक्त हो। तुम्हारे चुराए हुए सारे कपड़े अब सांप बन गए हैं। अब तुम ही चलो वहाँ और उन सांपों से हमें छुट्टी दिलाओ। शंकर दर्जी उनके घर जाता है। सारे सांप फिर से कपड़े बन गए थे। उन कपड़ों को वो वापस लेता है और उस कपटी औरत को वहीं माफ कर देता है। भगवान शिव की आराधना में लीन शंकर दर्जी अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करता है। देखा भक्तजनों, जो भी भगवान भोलेनाथ पर आस्था रखता है, उनका विश्वास करता है, भगवान भोले शंकर की शक्तियाँ हमेशा उनके साथ रहती हैं। प्रेम से बोलो, जय शिव शंकर।